नमस्कार दोस्तों। तो यस, लाइव आया हूँ। आई विल बी टॉकिंग अबाउट लक्ष्मीपति योग। पहले मैं एक बात दूँ कि ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये ज्ञान श्री उदित श्री का है। अब उनका असली नाम उदित श्री है कि नहीं मुझे पता नहीं। उनके दिए गए मटेरियल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं। सच स्पेसिफिकली मैं लक्ष्मीपति योग के बारे में बताऊँगा। तो उन्होंने मेरे मॉर्गन वाले इंटरव्यू में ये लक्ष्मीपति योग का ज़िक्र किया है, जो मैंने मेल में सेव भी कर लिया और कुछ और भी बताया है। वो सब मैं उतना नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, आई विल टॉक अबाउट लक्ष्मीपति योग। ओके? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। एंटायर स्क्रीन, राइट? शेयर। ओके, लक्ष्मी बिना कल की अधूरा। क्यों मैं हमेशा पद्मा, लक्ष्मी, मृद नक्षत्र, ज्योतिष योग इन सब की क्यों बात करता हूँ? ऑब्वियसली डिफरेंस तो होना चाहिए ना, सब युद्ध, मारकाट ये वो बात करते हैं, सिर्फ कल्कि की बात करते हैं। तो ये बात है 2020 की, जो मेरे राजा भैया गए थे उसके बाद 6 दिन के बाद राधा माँ का ड्रीम आया था। फिर 2022-23 में मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग कल्कि के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं, जबकि मैं तो 2018 में ही बना दिया था। तो सडनली ज़ोरों-शोरों से बहुत सारे लोग बना रहे थे। तो 2 साल मैंने देखा, फिर मुझे सडनली स्ट्राइक हुआ कि कोई भी लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एक कहावत मुझे अच्छे से याद है, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी का कुंडली लक्ष्मीपति, क्योंकि विष्णु या कल्कि लक्ष्मीपति हैं, तो लक्ष्मीपति के बारे में कोई बात नहीं करता। लक्ष्मी, राधा, पद्मा के बारे में कोई बात नहीं करता। तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? एनर्जी कहाँ से मिलेगी? राइट? तो जब बालाजी अवतार में वो अकेले आ गए थे, लक्ष्मी ने उनको छोड़ दिया था, तब वो बहुत नीरस हो गए थे। उनको आई थिंक लक्ष्मी जी ही या ब्रह्मा जी गाय को भेजकर उनको दूध दिया, ताकि उनको थोड़ा खाना मिले, राइट? विदाउट सीता, राम वाज़ वेरी वीक, फीलिंग वीक एंड ऑल दैट, या मतलब एक टाइप का डिप्रेशन। सो जहाँ लक्ष्मी नहीं है, वहाँ विष्णु का कोई अ, मतलब विष्णु बहुत दर्द में रहते हैं बेसिकली, राइट? तो ये है कॉन्टेक्स्ट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मैंने लक्ष्मी जी के ऊपर, राधा, वैष्णो, कुछ वीडियोस मैंने मेंबर कर दिए, कुछ वीडियोस अभी आज का जैसे सुबह वाला वीडियो, जहाँ मैंने पद्मा जी के ऊपर, पद्मा योग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अभी मैं कल्कि लक्ष्मी बिना कल्कि अधूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ एस्ट्रो उदित श्री भाई को, ओके? उन्होंने ही ये मटेरियल मुझे मॉर्गन इंटरव्यू में दिया था। पहले तो उन्होंने मुझे ट्रोल किया, मुझे भी काफ़ी गुस्सा है, लेकिन बाद में उनका पॉइंट मुझे समझ में आया। अभी भी मैं उनसे कुछ बातों में सहमत नहीं हूँ, जैसे कि युद्ध, मारकाट एंड ऑल दैट, पुलिस, ये सब मैं नहीं मानता, बट क्योंकि वो मेरे बड़े भैया हैं, मतलब सगे भैया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भाई जैसा ही मुझे ट्रीट किया है। तो उनके कंटेंट के बेसिस पे मैं ये वीडियोस बता रहा हूँ। आज की सबसे बड़ी सवाल ये है कि आधुनिक समय में लगभग सभी कल की चैनल्स केवल युद्ध, डिस्ट्रक्शन, डॉन, पॉलिटिक्स, राजगद्दी, ये सब बात करते हैं। लेकिन लक्ष्मी, पद्मा, श्री योग, फेमिनिन एनर्जी की लगभग कोई बात ही नहीं करता। मेरे अनुसार ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि विष्णु बिना लक्ष्मी पूर्ण नहीं होते हैं। राम के साथ सीता थी, कृष्ण के साथ राधा, रुक्मिणी, नारायण के साथ श्री हैं। फिर कल की डिस्कशन में पद्मा को इतना कम महत्व क्यों दिया जाता है? इसलिए मैं बार-बार लक्ष्मी योग, पद्मा सिंबोलिज्म, मृदु नक्षत्र, फेमिनाइन स्पिरिचुअल एनर्जी, डिवाइन डिवाइन फेमिनाइन, इन सब की बात करता हूँ। क्योंकि मेरे अनुसार कल्कि को केवल वॉरियर के रूप में देखना अधूरा है। यदि श्री नहीं है तो नारायण की पूर्णता भी नहीं है। तो लक्ष्मीपति योग के बारे में उदित जी ने बताया कि सप्तम स्थान में, कुंडली के सप्तम स्थान में एक उच्च ग्रह, जैसे श्री राम कुंडली में है, मंगल उच्च ग्रह का है, या सप्तमेश, यानी कुंडली में सप्तम स्थान का जो पति है, अधिपति है,
वो भी बहुत पावरफुल होना चाहिए। श्री राम की कुंडली में दोनों है। एक है मंगल जो उच्च का है और सप्तमेश उनका शनि वो भी उच्च का है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। तो उनका फॉल होगा, वही फॉल हुआ 14 साल वनवास ये सब। ओके, राज्याभिषेक के टाइम पे ही केकेयी मंत्र आपको स्टोरी पता है। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग ज्योतिषीय विचार आता है कि कुछ लोग लक्ष्मीपति योग कहते हैं। आइडिया ये है कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में नारायण अवतार धारा से जुड़ा है, तो उसकी कुंडली में केवल शक्ति नहीं बल्कि श्री एनर्जी, लक्ष्मी एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। इसके लिए मुख्य यही है मैं जो अभी मैंने आपको बताया, सेवेंथ लॉर्ड एक्सॉल्टेड, सेवेंथ हाउस एंड ऑल दैट। अब श्री राम का भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ मैरिज केवल पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, श्री और नारायण के मिलन का प्रतीक है। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि पद्मा को समझे बिना कल्कि को समझना अधूरा है। कल्कि केवल वॉरियर नहीं, क्योंकि मैं व्यूज के लिए वीडियोस नहीं बनाता ना। हाँ, मुझे पता है किसी को डिवाइन फेमिनाइन की पढ़ी नहीं है, पद्मा की पढ़ी नहीं है, लक्ष्मी की पढ़ी नहीं है। ओके, देखिए ऊर्जा कल्कि जो है मानव कल्कि से अलग है। ऊर्जा कल्कि यस पूरे दुनिया में कुछ ना कुछ कर रहा है, जैसे कि ऊर्जा कल्कि ने एप्स्टीन आइलैंड्स को एक्सपोज किया, राइट? ईरान और यूएसए के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको एक्सपोज किया। वो सब ऊर्जा कल्कि का काम है। लेकिन मानव कल्कि क्या है ना, मानव कल्कि इज साइलेंटली ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, और उनका मेन यही है कि उनको पद्मा से मिलना है। पद्मा मिसिंग है बेसिकली उनके लाइफ में, या पद्मा एनर्जी है लेकिन पद्मा एक्चुअल पद्मा मिसिंग है। कल्कि केवल वॉरियर नहीं भद्रांगी भी होते हैं। तो ये भी एस्ट्रो भाई उदित श्री भाई का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने भद्रांगी योग का बात किया। अब ये भद्रांगी क्या है? आई डोंट नो हिज सोर्स, मतलब उनको भद्रांगी वर्ड कहाँ से। भद्र योग तो मैंने सुना है जहां बुद्ध जो है एक्सट्रीमली पावरफुल, क्योंकि बुद्ध विष्णु है, नारायण है। ये मैंने पहले भी दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूं। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता, क्योंकि प्लैनेट्स में बुध ग्रह ही विष्णु को दिखाता है। ये देखिए, तो ये टेबल हर समय मैं दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। सूरज अग्नि है, फिर शिव है, मून आपस यानी वाटर है, गौरी है, मंगल पृथ्वी, क्षेत्रफल, मरकरी विष्णु एंड नारायण। दैट मीन्स कल्कि अवतार के कुंडली में, फिर से सुनिए, कल्कि अवतार के कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बुध होगा, ना कि जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड ऑल। वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मरकरी यानी बुध सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन उनका अधिपति विष्णु है और प्रत्यादि देवता नारायण है। सो बुध को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मतलब बिना बुद्धि, बिना विवेक, बिना स्पीच, क्योंकि मरकरी स्पीच है। बहुत सारे लोग जुपिटर को स्पीच मानते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स। मैं नहीं मानता, क्योंकि जुपिटर इस वाचस्पति, वाच नहीं है। वाच कौन है? वाच इज सरस्वती, सरस्वती का पति ब्रह्मा। सो जुपिटर इज ब्रह्मा। जुपिटर इधर देखिए लिखा हुआ है, ब्रह्मा प्रत्यादि देवता। सो जुपिटर का प्रत्यादि देवता ब्रह्मा, ब्रह्मा का विजडम हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, गुरु तत्व हो सकता है, लेकिन वो खुद मरकरी होंगे। मरकरी प्लैनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा उनके कुंडली में, कल के अवतार के कुंडली में। ओके, तो विष्णु है और वीनस है लक्ष्मी, तो मरकरी वीनस। अब यहाँ एक और गहरी बात है, भविष्य मालिका और कुछ ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन कल की भद्रांगी होंगे। ओके, सो एस्ट्रो उदित भाई का कहना है भविष्य मालिका और दूसरे कुछ भद्रांगी की बात की गई है। इसका संबंध केवल शरीर या शक्ति से बल्कि स्ट्रॉन्ग मरकरी यानी बुध ग्रह का जुड़ा गया है। भद्र योग क्या है? जब बुध बहुत स्ट्रांग होकर केंद्र में, तो ये अगेन एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट है कि केंद्र मतलब 1 4 7 10। सो कल की अवतार के कुंडली में 1 4 7 10 में होना चाहिए, खासकर खासकर लग्न यानी 1 या मून, चंद्रमा के ऊपर भी रहेंगे तो भी ठीक है। ये व्यक्ति एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस, स्पीच पावर, मेंटल शार्पनेस, सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस दिखाएगा। एस्ट्रो उदित भाई का और एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि एग्जॉल्टेड मरकरी 7th हाउस में है, तो जैसे कि मीन लग्न 7th हाउस में मरकरी है, तो दूसरे ग्रह को अवतार मोड में डाल सकता है। यानी केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि अगर कल के अवतार का मीन लग्न हुआ तो तब 7th हाउस में एग्जॉल्टेड मरकरी रह सकता है, विच विल बी यूजुअली अराउंड अगस्त सितंबर।
जो कल की जयंती भी है, क्योंकि अगस्त सितंबर में 2 कल की जयंती आते हैं। एक आई थिंक श्रावण शुक्ल षष्ठी और दूसरा भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। ओके, भाद्रपद में ही भाद्रा है। तो अगस्त सितंबर भी एक डेट ऑफ बर्थ है कल्कि का, तब उसके लिए मीन लग्न होना चाहिए। अंश अवतार योग क्या है? अब अंश अवतार ये मतलब संपूर्ण अवतार नहीं, लेकिन अंश अवतार। तो इसमें शनि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक चर राशि में होना चाहिए। चर राशि मतलब मेष, कर्क राशि, तुला राशि। तुला राशि में तो उच्च में जाएगा, जैसे कि श्री राम का है। और शनि को बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो श्री राम के कुंडली में शनि का बहुत अच्छा रिश्ता है। जुपिटर केंद्र में है, वीनस केंद्र में नहीं है, चंद्रमा लेकिन केंद्र में है। तो ये श्री राम के कुंडली में है। आई थिंक श्री कृष्ण का भी ऐसा ही है, सेम वे कल्कि का भी ऐसा ही होगा। शनि एक चर राशि में होगा और उनके ऊपर शुक्र और गुरु केंद्र में होंगे। ओके, तो शनि तपस्या है, स्ट्रगल है, कार्मिक प्रेशर है। चंद्रमा जो संवेदनशील होता है, जुपिटर धर्म होता है। तो ये अच्छे ग्रह जो है ना, चंद्रमा, जुपिटर, वीनस, ये तीनों का सपोर्ट होना एक्सट्रीमली जरूरी है कार्मिक स्ट्रगल में। ओके, सो चंद्रमा इज इमोशनल, जुपिटर धर्म, एंड शुक्र जो है लक्ष्मी एनर्जी। ओके, सो मैं बार बार, मैंने ऑलरेडी बताया क्यों मैं लक्ष्मी की बात करता हूँ। सिर्फ डिस्ट्रक्शन पॉलिटिक्स, फ्यूचर वॉर्स, पॉलिटिक्स, युद्ध और क्या, दंगा फसाद, हाँ, घोड़े पे आना, सर का सर काटना, ये सब नॉनसेंस मैं नहीं मानता। क्योंकि मेरे हिसाब से कल की सिस्टम रिबूट करने आएंगे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है, मतलब पूरा दुनिया करप्ट हो गया। छोटे छोटे चीजों के लिए भी लोग रिश्वत घूस देते हैं, राइट? तो ऐसा हो गया। इट्स नॉट लाइक एक मैं ट्रंप को हटाऊंगा तो दुनिया बदल जाएगी। वो हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कली पुरुष का एजेंट है, लेकिन सिर्फ उसमें नहीं है ना, पूरा जनता ही हिप्नोटाइज्ड हो गया है। जनता को कल की विष्णु किसी की पड़ी नहीं है। हाँ, पूजा पाठ करते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि हाँ, मुझे इतना पैसा दे दे, मुझे ये दे दे, वो दे दे, लेकिन दे आर रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट कल की। तो ये ऑलरेडी मैंने सुबह बता दिया था। लक्ष्मी को केवल सब मनी, लक्ष्मी इन सब से जोड़ते हैं, लेकिन लक्ष्मी मतलब हार्मनी, ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, ग्रेस, नरिशमेंट, मतलब सब अच्छा 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 बेसिकली। ओके, तो यस, अभी मैं स्ट्रीमिंग मतलब स्ट्रीमिंग में शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, देखता हूँ अगर कुछ सवाल है तो। शेयरिंग, यस। नवीन मुन्ना ठाकुर, तुमको मैं लव नहीं दे रहा हूँ, तुमको पहले सॉरी बोलना होगा। सॉरी बोल दो, मैं तुम्हारे कमेंट को लव देना शुरू करूंगा। तुमने आई थिंक लास्ट 1 मंथ में मैंने तुम्हें अनब्लॉक किया था दया खा के। सॉरी बोल दो, मैं तुम्हारे कमेंट को लव दूंगा। ये फायर वायर देना बंद कर दो। ओके, पानी दो, जल दो, धरती को जल की बहुत आवश्यकता है। जब देखो आग मत दो। ओके, बड़ा आग को बढ़ावा मत दो। पानी का सिंबल डालो ना यार। मेरे चैनल में देखो, तुम दूसरे चैनल कल्कि का पार्थ या डिवाइन गेम्स या किसी भी नॉनसेंस चैनल में जाके तुम आग दे दो। मेरे चैनल में आओगे तो पानी देना होगा, पौधों को, वो भी पौधों को पानी देना होगा, औरतों की इज्जत करनी होगी, स्त्री ऊर्जा को समझना होगा, अगर मेरे चैनल में रहना है तो। ये मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ। अगली बार फायर दिया तो फिर से ब्लॉक, पता नहीं 1 साल के लिए। यस नंदिनी जी। मानव कल्कि को क्या एनर्जी कल्कि, देखिए आप अपरिचित मूवी का मैंने एग्जांपल दिया, राम और श्याम का एग्जांपल दिया। राम और श्याम में पहले राम को पता नहीं श्याम कौन है, श्याम को पता नहीं राम कौन है, राइट? लेकिन फिर दोनों का मिलन होता है, राइट, पता चलता है। और अपरिचित में अपरिचित को पता है, यानी एनर्जी कल्कि को पता है कि मानव कल्कि है, लेकिन मानव कल्कि को पता नहीं कि एनर्जी कल्कि है। लेकिन बाद में यस, दोनों का मिलन होगा। तो एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, राम और श्याम, किशन कन्हैया, अपरिचित, ब्रदर्स। इसका कौन सा, सूर्या करके एक हीरो है ना साउथ का, उसने ब्रदर्स क्या, सियामीज ट्विंस होते हैं, मतलब दोनों एक ही बॉडी में जुड़े होते हैं, अश्विनी कुमार की तरह। वो भी एग्जाम्पल, एक मर जाता है दूसरा बदला लेता है। ऑल दिस आर एग्जाम्पल्स। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ सवाल नहीं है तो मैं एंड करता हूं। फिर से अग्नि दिया नहीं मुन्ना, आई डोंट थिंक यू आर चेंजिंग।
मैं तुम्हें फिर से ब्लॉक कर रहा हूँ। मैंने बोला पानी तो तुमने फिर से आग दे दिया। ओके, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। शायद तुम्हारा मंदबुद्धि है कि कुछ प्रॉब्लम है तुमको। धन्यवाद, बाय। तो मुन्ना जी को मैंने फिर से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मुन्ना जी का एक प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता उनको। वो हाँ आते हैं, सपोर्ट करते हैं, आग देते हैं, लेकिन मुझे आग नहीं चाहिए ना। मेरे को देखिए कितना पसीना आ रहा है, और मेरे पूरे बॉडी में कितने चोट हैं, देखिए, दिख रहा है? ये देखिए टेप्स। अभी मेरा हालत इतना खराब हो गया, देखा? ये है मेरा हालत, पूरा टेप्ड है, मेरा बॉडी पूरा टेप्ड है अभी, क्योंकि मैं हाथ उठा नहीं सकता। तो टेप की वजह से थोड़ा कम हो रहा है पेन अभी भी। तो इस पेन में अगर कोई परेशान करेगा तो मैं क्या करूंगा? और गुस्सा दिखाऊंगा ना। मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, प्यार से बोलता हूँ, लेकिन आजकल मेरा पेशेंस थोड़ा कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था। पहले ऐसा था कि मैं एक बार चेन्नई में, मुझे कुछ आईआईटी के बच्चे, वो भी मेरे कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन बहुत ही एरोगेंट, इगोइस्टिक थे। मुझे उनके साथ रहना पड़ा पहला 10 डेज़, 10 दिन, क्योंकि मैं चेन्नई में नया-नया आया था। तो मुझे कमरा नहीं मिला, तो उन कंपनी ने मुझे उनके साथ रखा, आईआईटी के बच्चों के साथ। एंड वो ताला लगा के कहीं जाते थे, दारू पीते थे, और मैं खड़ा रहता था 2 घंटा, 3 घंटा। हाय कमल मंगा जी, क्या हुआ? आपने मैसेज क्यों डिलीट किया? बहुत सालों के बाद। कैसे हैं आप? हुँ? मैं आपको मॉडरेटर बना रहा हूँ कमल जी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। बहुत सालों के बाद आप आए, क्या हुआ? इतने साल कहाँ गए आप? थैंक यू फॉर कमिंग बैक ऑन माय चैनल, सपोर्टिंग मी। ठीक है, और कुछ सवाल-ववाल नहीं है तो मैं नंदिनी जी को क्यों ओह! बाय मिस्टेक किया, सॉरी। अनहाइड। मैंने एक्चुअली नवीन मुन्ना को हाइड करने के बजाय नंदिनी जी को कर दिया। सॉरी जी नंदिनी जी। नंदिनी जी, मैं आपको भी स्टैंडर्ड मॉडरेटर बना रहा हूँ, ताकि बाई मिस्टेक भी मैं आपको हाइड ना करूँ, ठीक है? आई एम सॉरी। कमल जी, बहुत हालत ख़राब है मेरा 2 साल से। एक तो पैर में सब छाले पड़ गए, चोट लगी थी, डायबिटीज़ की वज़ह से ठीक नहीं हो रहा था, शॉक लग रहे थे पैर में। अभी हाथों में बहुत प्रॉब्लम है। हाथों में क्या हुआ, मैं बुक्स बुक्स लिखा लास्ट ईयर, 60 बुक लिखा। शायद उसी की वज़ह से स्ट्रेन हो गया मसल्स, मेरा वैसे भी मसल्स नहीं है इधर। सिर्फ़ अभी मैं कंसंट्रेशन कैंप से निकला हुआ आदमी जैसा लग रहा हूँ ना, तो मसल स्ट्रेन हो गया, आई थिंक कुछ टेयर-वेयर हुआ ग्रेड 1, लेकिन मैं कोई स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं लिया, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, बस ऐसे ही मैनेज कर रहा हूँ 4 महीने से। तो आई एम ओके, ज़िंदा हूँ मैं, किसके लिए? तो यस, तो पद्मा जी नेचुरली पद्मा होंगे। मतलब, तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि कल्कि बनेंगे कोई, कोई मनुष्य, मानव अवतार। जब मैं मानव अवतार की बात करता हूँ, पद्मा भी पद्मा बनेंगी, नो, बनेंगी नहीं, याद आएगा। दोनों में फ़र्क है, सिर्फ़ एक ही कल्कि है, और उस कल्कि को याद आएगा कि वो कल्कि है। सेम वे पद्मा अगर चुप भी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, जैसे भी रहेंगी, फाइनली उनको याद आएगा, जैसे वो प्रेम मूवी है ना, संजय कपूर, तब्बू जैसे, वैसे। ओके? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसको मैं वीडियो में कन्वर्ट कर दूँगा। धन्यवाद।